हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीबीएसई सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ द बोर्ड ऑफ 2026। इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये टफ़ है, ये मुझसे नहीं बन रहा है, ये जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो आज मैं इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे लाया हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज बिल्ड ऑफ चेनाब रिवर बेड इज शोन इन द अबव डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें शोन है कि चेनाब रिवर बेड के ऊपर एक आर्क है जो रेलवे ब्रिज का आर्क है। अब आइए क्वेश्चन में आगे चलते। क्वेश्चन आगे ये बता रहा है पाराबोलिक आर्क कनेक्टिंग टू हिल्स एट पी एंड क्यू। अब मैं आपको बताता हूँ पाराबोलिक होता क्या है। उसके लिए सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। पाराबोलिक मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाराबोलिक आर्क। इट्स अपवर्ड पाराबोलिक एंड डाउनवर्ड पाराबोलिक। अपवर्ड पाराबोलिक एंड डाउनवर्ड पाराबोलिक। अब आइए, ये कॉन्सेप्ट 11th का है, ज़्यादा आपको बस नहीं पढ़ना है कुछ, बस ये पढ़ लेना है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में होता क्या है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी पॉलिनोमियल्स में, ये वाली इक्वेशन आपने अपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी होगी। इसमें अगर अपवर्ड पाराबोला है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, अगर डाउनवर्ड पाराबोला है तो यहाँ माइनस लग जाएगा कि इस इक्वेशन में। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है क्लास 10th में। 11th में जाइएगा तो इसके और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी अच्छी तरह से दिखेंगे आपको। अब आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते। इफ़ द पाराबोलिक कर्व is represented by the polynomial px minus 0.0025 x square minus 0.025 x plus 136। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में यहाँ माइनस लग रहा है, इट्स मीन्स कि ये डाउनवर्ड पाराबोला है, इट्स मीन्स इट्स डाउनवर्ड पाराबोला है। अब आइए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ऑब्जर्व द डायग्राम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स जानते हैं। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे नहीं है तो वाई एक्सिस को ही माना जाएगा। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे है सिंस ए लाइज डायरेक्टली ऑन वाई एक्सिस, यानी ए जो पॉइंट है वो डायरेक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब आई, और इट्स एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इज जीरो, यहाँ पे एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल जो है हमारा वो पी एक्स हो जाएगा और एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो है। तो जहाँ जहाँ यहाँ एक्स है, यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो डाल देंगे। तो ज़ीरो से किसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ ज़ीरो आएगा। तो आंसर इज़ 136। यहाँ पे आंसर 136 है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 0 एंड 136। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इक्वेशन x बाई वाई के फॉर्म में रहता है, पहले x उसके बाद y आता है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द स्पैन ऑफ एन आर्क। अब इस आर्क की लेंथ बताइए, यहाँ से ऐसे जो गई है आर्क, इस आर्क की लेंथ बताए हमें, इस आर्क का लेंथ बताए। तो इस आर्क का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, द स्पैन ऑफ एन आर्क इज एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। ये टू एंड पॉइंट्स डिफरेंट एंड पॉइंट्स पर है। तो P अगर यहाँ पे 228.5 और Q2 माइनस 238.5 है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट को मैं इरेज करके बताता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे Q है जो माइनस में है और P है जो प्लस में है, और इनका वैल्यू देख लीजिए। अब आइए चलते हैं अब आंसर में चलते हैं। अब यहाँ पे आंसर आगे आपका सिंपल है कि ये x माइनस पी और एक्स पी माइनस एक्स क्यू, यहाँ दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई और यहाँ पे जो इक्वेशन है उन दोनों को हम पहले देखिए, यहाँ पे यहाँ का साइन देख लीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस जगह का साइन देख लीजिए। यहाँ पे p का में प्लस है और q में यहाँ माइनस है। ठीक, तो आइए अब नीचे चलते हैं।
स्क्रीन छोटा करूँ, छोटा छोटा यार, ये स्क्रीन का भी बहुत दिक्कत होता है। अब आइए यहाँ से मैं, हाँ यहाँ पे x प्लस में था, p प्लस में, और q यहाँ माइनस में। तो ये जो है ये माइनस तो रहेगा ही। अब q में क्या है, x q में क्या है, वो यहाँ पुट होगा। तो वो माइनस में था इसलिए हमने वहाँ माइनस डाला। अब यहाँ देख लीजिए, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 490। स्पैन ऑफ एन आर्क इज़ 467 यूनिट, यानी कि यहाँ से और यहाँ का जो आर्क का डिस्टेंस है वो 467 है। 2 क्वेश्चन आपके बन गए बोर्ड में। जो बच्चे कह रहे थे कि सबसे हार्ड है सर, ये बन नहीं रहा है, इसमें क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, सबसे सिंपल वे में आपको बता दिया कि P और Q को मान लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्पैन ऑफ आर्क कितना है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते। तीसरे का भी 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन ए, राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरो एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई। अब आपने अगर पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरीक़ा से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगी, वरना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहली बात, आपने रिलेशन तो जाना ही होगा दो सम ऑफ ज़ीरोज़ का। नहीं जाना तो मैं बता दूँ, यहाँ पे जूम आउट करें। अगर 2 0, लेट 2 zeros आर 2 zeros 2 2 2 2 zeros are A एंड B। अब इनकी जो वैल्यू हो आप वहाँ पुट कर देना। अब अल्फ़ा, अब यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आता है -b/a, समझे। अब और एक और होता है जो अभी आपने पढ़ा होगा तो आता होगा, वरना मैं अगले एक वीडियो में आपको सब क्लियर कर दूंगा पॉलिनोमियल्स को। तो यहाँ पे बस इतना ही जानना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, जो इस क्वेश्चन में ज़रूरी है। और अब हम फाइंड आउट करते हैं इनके ज़ीरो। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ज़ीरोज़ हमारे क्या क्या है। एक Q0 है, देख लीजिए यहाँ पे एक Q0 है और एक P0 है। तो अब QP को करते हैं। अब QP, यहाँ Q0 है, P0 है। Q को अल्फ़ा मान लेते हैं और P को बीटा मान लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा बीटा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ माना है, हमने माना है। अब सम ऑफ ज़ीरो, इन दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा का -10। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। फ्रॉम PX इतना इतना और +36 वी हैव अल्फ़ा इतना, वी हैव बीटा इतना। तो सम ऑफ ज़ीरो -b/a, मैंने जो यहाँ लिखवाया था वो यहाँ आ गया, मैंने बोला था वो आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन, इसको अल्फ़ा को ऊपर बीटा को नीचे। अब ये दोनों को जब हम काटते हैं या डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारा -10 आ जाता है। तो ये वेरीफाई हो गया दैट बोथ वैल्यू मैच, -10 सो द रिलेशन इज वेरीफाइड। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो कमेंट में बता दीजिए, अगर हो रहा है वो भी आप बता दीजिए। मैं इसके लिए पॉलिनोमियल्स का एक 1 शॉट लाऊंगा फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री एंड फ्री। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आने दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 3 का बी नंबर। अब यहाँ देखिए 3 का बी नंबर होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ PX एट x 100 एंड x -100, यानी p का वैल्यू बताइए जहाँ पे एक x 100 है और एक x -100 है। तो ये अब आंसर पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जिससे आप ये पता कर सकते हैं। तो अब होगा कि एट x 100, यानी x को अगर हमने 100 माना है तो px, यानी जो ये इक्वेशन है यहाँ पे x को भी हमें 100 लिखना होगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन है
ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे x का वैल्यू हमें 100 देना पड़ेगा। तो 100 हमने दिया, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया दैट 108.5। अब अगर हम -100 डालते हैं, देखो यहाँ पे -100 डाला हमने, तो माइनस यानी यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस और फिर माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ ये माइनस रह जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस 36 113.5 सो नो द वैल्यू आर नॉट द सेम। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। मैं एक बार और क्वेश्चन को बता दूं, जैसे हमें यहाँ पे x का वैल्यू, दोनों यहाँ पे x का वैल्यू 100 है, x का वैल्यू -100 है, तो यहाँ दोनों को पुट कर देना है। जो वैल्यू आएगी दोनों में, वो अगर मैच हो रही है तो सही है, और नहीं मैच हो रही है तो वो आंसर गलत है। यही रिलेशन हमें प्रूव करना था। तो ये 10th का जो सबने बनाया हुआ है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, किसी को भी अगर हार्ड लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे सिंपल ट्रिक अगर किसी को पता करना है तो वो ये है कि पहले आपको जो वेरिएबल या वैल्यू फाइंड करना है उसके दूसरे वाले को खोज लें। अगर किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसे दूसरे वाले को खोज ले, उसके दूसरे वाले को खोज ले। जैसे हमें एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक को खोजा, तो मुझे दूसरा का भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यानी कि अगर मैं एक को फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे दूसरा भी मिल जाएगा। अगर इसी तरह से आपको नई नई वीडियो में नए नए क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन को क्लिस्टर क्लियर कर सकूं और मैं आगे बता सकूं। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल को आगे प्रमोशन मिले और मैं आपको अलग